जहां रात के सन्नाटे में छुपा है अंधेरा, जहां रहस्य बोलते हैं और भूतकाल की आवाजें आज भी गूंजती हैं। स्वागत है आपका रात मंडल में, एक ऐसी दुनिया जहां डर, रहस्य और प्राचीन शक्तियां आपकी कल्पना को हिला देंगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां सिर्फ कहानी नहीं, साया भी आपके पीछे चल सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको अंधेरे में देख रहा हो? एक पुरानी हवेली, जंगल के बीच, जहां रात के बाद सुबह नहीं होती। यहां जो एक बार आया, वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। ये कहानी है अंधेरा घर की, जहां डर सिर्फ दिखाई नहीं देता, वो सांस लेता है। जंगल के बीच धुंध में छिपा एक पुराना घर, पत्थर और लकड़ी से बना ये हवेली देखते ही आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आरव ने धीरे से कहा, यार, ये घर सच में पुराना लग रहा है। मीरा ने अपनी शॉल कसते हुए फुसफुसाया, हाँ, और बहुत डरावना भी। राघव, जो हमेशा साहसी और नटखट था, दरवाजे के पास खड़ा था। चलो अंदर देखते हैं, सुना है यहाँ की बहुत अजीब कहानियां हैं। लेकिन कुछ तो है जो हमें डराने वाला है। तीनों जैसे ही दरवाजा खोले, एक हल्की हंसी, जैसे किसी ने धीरे धीरे अंदर से हंस दिया हो। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन धुंध के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया। आरव ने तर्क करते हुए कहा, शायद हवा के दबाव से ऐसा हुआ। पुराना घर है, आवाजें आना सामान्य है। लेकिन जैसे ही वे लिविंग रूम में पहुंचे, कुर्सी हल्की हल्की हिल रही थी और दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें जैसे हल्की सी चमक रही हों। मीरा ने अपनी पीठ पर हाथ रखा और धीरे से कहा, आरव, मुझे लग रहा है किसी ने मेरा हाथ छुआ। आरव ने तुरंत देखा, पर वहां कोई नहीं था। राघव ने मजाक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। शायद आत्मा दोस्ताना है, डरने की जरूरत नहीं। बाहर के पेड़ों से आती हल्की हंसी और कदमों की आवाज अब घर के अंदर तक पहुंच रही थी। आरव ने खिड़की की तरफ देखा और वहां एक परछाई दिखाई दी, कुछ पल के लिए, फिर गायब। मीरा ने अपनी आंखें रगड़ी और फुसफुसाई, ये क्या था? आरव स्तब्ध था। मुझे लगता है हम अकेले नहीं हैं, राघव ने घबराते हुए कहा, और शायद ये तो सिर्फ शुरुआत है। लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। फर्श से हल्की आवाज आई, जैसे कोई पुरानी लकड़ी को जोर से छू रहा हो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि घर खुद ही उनका स्वागत कर रहा है, और ये केवल शुरुआत थी। छाया फिर से खिड़की पर दिखाई दी। इस बार उसका आकार आधा इंसान और आधा अजीब, जैसे कोई दूसरी दुनिया का प्राणी हमारे सामने खड़ा हो। हवेली के अंदर रात का अंधेरा और भी घना हो गया था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरचराने लगीं और हर कदम पर आवाज गूंज रही थी। आरव दीपक लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका दिमाग धीरे धीरे डर से डगमगा रहा था। मीरा ने लिविंग रूम की पुरानी डायरी उठाई। शायद ये पुराने मालिक की डायरी है। दीपक की हल्की रोशनी में उसने पढ़ना शुरू किया। यहां लिखा है, रात में कोई अजनबी छाया बाहर से अंदर आता था और लोग अचानक गायब हो जाते थे। राघव ने हंसते हुए कहा, छाया बस हवा का असर होगा या फिर हमारी कल्पना। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, कमरे के कोने में हल्की हल्की हिलती हुई परछाई दिखाई दी। मीरा ने अपना हाथ आरव के हाथ में रखा और फुसफुसाई, तुमने सुना ये कदमों की आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे हमारे पीछे चल रहा हो। आरव ने फिर देखा, लेकिन सिर्फ अंधेरा और धुंध ही था। उसकी सांस तेज हो गई। ये असंभव है। राघव ने हंसते हुए मजाक करने की कोशिश की, मतलब हमारी डरावनी कहानी अभी शुरू हुई है ना?
लेकिन तभी कमरे की रोशनी झपकने लगी और एक छाया अचानक दीवार पर दिखाई दी। मीरा ने जोर से चिल्लाया, आरव, वो वहां था। आरव ने उस छाया की ओर दीपक चमकाया, लेकिन जब रोशनी पहुंची वहां कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार और धूल का ढेर। साइकोलॉजिकल सस्पेंस। आरव को लगने लगा कि मीरा कुछ छुपा रही है। मीरा को लगा कि आरव ने छाया को देखा ही नहीं। राघव अपने भ्रम और डर के बीच फंसा हुआ था। बाहर की धुंध अब घर के अंदर तक फैल गई थी और हवा की आवाजें फुसफुसाहट में बदल गईं। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, शायद ये घर हमारी हिम्मत की परीक्षा ले रहा है। दीपक की हल्की रोशनी में मीरा ने देखा कि डायरी के पन्नों पर अचानक एक नई एंट्री खुद ब खुद लिखी जा रही थी और हस्ताक्षर वही था जो हवेली के पुराने प्राणी का था। देखो, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह हवेली के चारों ओर घनी धुंध अभी भी छाई हुई थी। आरव, मीरा और राघव ने तय किया कि अब जंगल की तरफ थोड़ी दूर तक जाएंगे ताकि घर के पीछे के पुराने हिस्सों को देखा जा सके। जंगल की ओर कदम बढ़ाते ही हवा में एक अजीब ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं जैसे हाथ बढ़ा रही हों और हर तरफ धुंध ने रास्ता ढक रखा था। राघव ने हंसते हुए कहा, यार, लगता है जंगल खुद ही हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी हंसी में भी डर साफ झलक रहा था। मीरा अचानक रुक गई और फुसफुसाई, रुको, सुनो, ये आवाज क्या थी? तीनों ने ध्यान से सुना। दूर कहीं जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। आरव ने दीपक निकाला। जंगल में धुंध इतनी थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है या हमारी कल्पना? उसने धीरे से पूछा। एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उसके चारों ओर घास और पत्तों का ढेर था और पास ही मिट्टी में आधा ढका हुआ एक पुराना दरवाजा। ये लगता है किसी ने इसे छुपा रखा था, राघव ने कहा। तभी पेड़ों के बीच से एक धीमी आवाज गूंजी, सहायता। मीरा डर से कांपते हुए बोली, कौन है वहां? लेकिन जवाब नहीं आया, सिर्फ वही धीमी फुसफुसाहट। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां खड़ा था एक नया व्यक्ति, लगभग 30 साल का, भूरे रंग का कपड़ा पहने और आंखों में डर और पीड़ा दोनों झलक रहे थे। तुम लोग हवेली में गए हो? उसने कांपते हुए पूछा। मैं यहां फंस गया था बहुत दिन पहले। आरव ने पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे? व्यक्ति ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं रवि। मैं भी इस हवेली के रहस्यों की खोज में आया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं जंगल में फंस गया। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। यहां सिर्फ डर ही नहीं है, यहां कोई प्राणी है जो खुद को छुपाता है और कभी-कभी तुम्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं रहता। मीरा ने फुसफुसाया, क्या ये वही शैडो फिगर है जिसे हमने कल देखा था? राघव ने चेतावनी दी, हमें बहुत सावधान रहना होगा। ये हवेली सिर्फ दीवारें और कमरे नहीं है, ये हमारे डर को जानती है। तभी कुएं के पास से हल्की हंसी गूंजी। इस बार ये इतनी स्पष्ट थी कि हर किसी का दिल जोर से धड़कने लगा। आरव ने दीपक और लकड़ी की छड़ी उठाई। देखो, अब हमें खुद ही इसका सामना करना होगा, पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं। जैसे ही वे कुएं के पास गए, शैडो फिगर कुएं के अंदर झांकते हुए दिखाई दिया और अचानक गायब हो गया। रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, यहां से कोई जीवित बाहर नहीं गया। अगर तुम समझदारी दिखाओ तो शायद बच सको।